औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैदी। कैदी किसे कहते हैं? अगर डिफ़ाइन किया जाए तो एक ऐसा मज़लूम शख्स जो चार दीवारी में कैद अपनी तमाम तर ज़रूरियात के लिए पुलिस पर मुनहसर होता है। उसका खाना पीना, जागना सोना, पहनना ओढ़ना सब कुछ पुलिस की मर्ज़ी से होता है। जो खाना पुलिस देगी वही खाएगा, जो लिबास पुलिस देगी वही पहनेगा। हत्ता के इबादात के लिए भी उसको परमिशन की ज़रूरत होती है। फ़ारिग वक्त काटने के लिए टीवी, अखबारात या किताबें तक अपनी मर्ज़ी से नहीं पढ़ सकता। मुख्तसरन अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि एक ऐसा शख्स जो अपनी मर्ज़ी से सिर्फ सांस ले सकता है, बाकी कोई भी अपनी ज़ाती पसंद या नापसंद का काम नहीं कर सकता। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक कैदी की लाइफ अच्छी है या खुद मुख्तार और आज़ाद शख्स की। आप में से 100% लोगों का जवाब यही होगा कि एक कैदी की लाइफ अच्छी नहीं है और एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार शख्स की लाइफ अच्छी है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप सब आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होते हुए भी एक कैदी की लाइफ गुजार रहे हैं तो आपका जवाब क्या होगा? कैदियों की दो टाइप्स होती हैं, कुछ होते हैं आम कैदी, कुछ होते हैं ख़ास कैदी। आम कैदी जैसा कि हमने डिस्कस किया है, उसका खाना पीना, पहनना ओढ़ना, सोना जागना सब कुछ दूसरों की मर्ज़ी से होता है। और ख़ास कैदी वो होता है जो कैद में रहते हुए भी एक आज़ाद शख्स की तरह होता है, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होता है। चाहे वो कैद में हो, चाहे वो कैद से बाहर हो, उसका अपना एक नज़रिया होता है, वो असूलों का पाबंद होता है, हक़ और सच का पाबंद होता है और सबसे बढ़कर जालिम और बातिल के आगे ना झुकने वाला होता है। बीइंग अ मुस्लिम, हम सब ये जानते हैं कि ये दुनिया एक कैद खाना है, हम सब कैदी हैं और इस कैद खाने का हकीकी मालिक अल्लाह ताला है। लेकिन आपने ये मुहावरा तो सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी जब आप छोटे होते हैं तो आपके मालिक आपके वालिदैन बन जाते हैं। आपके वालिदैन का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको हकीकी मालिक के बारे में बताएं और आपकी ज़िंदगी हकीकी मालिक के अहकामात के मुताबिक गुजारने का तरीका आपको सिखाएं। जब आप स्कूल जाने लगते हैं तो अब वालिदैन के साथ साथ टीचर्स भी आपके मालिक बन जाते हैं। जब आप जॉब शुरू कर देते हैं तो आपके मालिकों में मज़ीद इजाफा हो जाता है, जो कि बॉस, ऑफिसर या प्रिंसिपल की सूरत में होता है। और जब आपकी शादी हो जाती है तो आपके मालिकों में एक और मालिक शामिल हो जाता है। यूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी ज़िंदगी में मज़ीद मालिक ऐड होते रहते हैं। आप एक हकीकी मालिक की बजाय कई मालिकों के अंडर ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। आपका अपना वे ऑफ़ लाइफ, अपना वे ऑफ़ थिंकिंग और पर्सनल लाइक और डिसलाइक सिर्फ दिल और दिमाग तक महदूद रह जाती हैं और अमली तौर पर आप कुछ नहीं कर पाते और यूँ आप एक कैदी की लाइफ जीने लगते हैं। चाहे आप कोई भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट का काम कर रहे हो, किसी भी टाइम आपको बॉस, ऑफिसर या प्रिंसिपल की कॉल आ सकती है। किसी भी टाइम आपके बहन भाई, घर वाले, माँ बाप या बेगम आपको काम के लिए बुला सकती है। चाहे आप अपना कोई भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, आपके रिश्तेदार किसी भी टाइम आपको अपने काम के लिए बुला सकते हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर आप इस बात से मुत्तफ़िक हो जाएं कि आपकी ज़िंदगी एक आम कैदी की तरह है। लेकिन अगर आप अपनी इस तरह की ज़िंदगी से खुश नहीं हैं और आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो ये शेर आपके लिए है। वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। ये शेर न जाने कितनी बार हम सुन चुके हैं, लेकिन अगर आज अभी इसी वक्त इसी शेर की समझ आ जाए तब भी देर आए दुरुस्त आए वाली एग्ज़ाम्पल ठीक रहेगी। तो इस शेर का मतलब है कि एक अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे हो जाओ, सिर्फ एक अल्लाह ताला का हुक्म मानो और हज़ारों लोगों की ग़ुलामी करना छोड़ दो। अब बात करते हैं कैदी नंबर 804 की। आज से पहले वो कौन सा कैदी है जिसके नंबर का इतना चर्चा हुआ हो? आखिर ये शोहरत क्यों? ये शोहरत एक हक़ परस्त इंसान की है जो इस नंबर को मिली। ये शोहरत दरअसल मज़लूमों की आवाज़ बनने वाले की है जो इस नंबर को मिली। ये शोहरत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहने वाले की है जो इस नंबर को मिली। ये वो शख्स है जो हज़ारों लोगों की ग़ुलामी से इनकारी है और सिर्फ़ एक खुदा के आगे झुकने वाला है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक खुदा का कैदी है। कैदी नंबर 804 एक ज़िंदा मिसाल है हमारे लिए, जिसने आबाओ अजदाद और मुआशरे की ग़ुलामी तस्लीम नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह ताला की ग़ुलामी तस्लीम की। बिल्कुल कैदी नंबर 804 की तरह हमारी ज़िंदगी हमें डिसाइड करनी होगी कि कैसे गुजारें। ये ना हो कि हम अपनी ज़िंदगी आबाओ अजदाद और मुआशरे के दबाव के तहत गुजारें और आम कैदी बन जाएं। हमें अपने आबाओ अजदाद और मुआशरे की गलत रस्म व रिवाज का बुत तोड़ना होगा।
اور اسلام کی وہ غیر تصدیق شدہ تعلیمات جو ہمیں ورثے میں ملی ہیں آباء و اجداد یا معاشرے کی طرف سے، ان کو ریجیکٹ کر کے احادیث اور قرآن کی صحیح تعلیمات کو اپنانا ہوگا، حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا ہوگا۔ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہوگا کہ آپ نے قیدی نمبر 804 کی طرح صرف اور صرف ایک خدا کا قیدی بننا ہے یا عام قیدیوں کی طرح معاشرے اور آباء و اجداد کا قیدی بننا ہے۔ ہمارے اندر موجود آباء و اجداد اور معاشرے کے خوف نے ہمیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے سے روک رکھا ہے۔ ہم بہت سارے ایسے کام جو ہمیں اسلام بھی اجازت دیتا ہے اور ہمارا اپنا دل بھی چاہتا ہے، صرف اس ڈر سے نہیں کرتے کہ لوگ برا مان جائیں گے، معاشرہ برا مان جائے گا، رشتہ دار برا مان جائیں گے۔ اور اس کے ایک کامن ایگزامپل ہے سنگل یونٹ فیملی سسٹم، جس میں ہسبینڈ وائف اور ان کے بچے رہتے ہیں۔ صرف اور صرف لوگوں اور معاشرے کے ڈر سے اور اپنے آباء و اجداد کے ڈر سے ہم سنگل یونٹ فیملی سسٹم کی مخالفت کرتے ہیں، اور دوسری طرف بہت سارے ایسے کام ہم جبراً کرتے ہیں جو ہمارا دل نہیں چاہتا لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں معاشرے کے ڈر سے، آباء و اجداد کے ڈر سے، اور اس کی اگزامپل ہے جہیز، اور نہ چاہتے ہوئے بھی جہیز کی حمایت کرتے ہیں۔ چلیں، جب تک آپ کسی اور پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ اپنے فیصلے خود مختار طریقے سے اور آزاد طریقے سے نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ عاقل ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، شعور کو پہنچ جاتے ہیں، تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایٹ لیسٹ تب تو آپ اپنی مرضی سے، اپنی آزادی اور خود مختاری سے تمام فیصلے کر سکتے ہیں۔ تب تو آپ اپنی زندگی کی باغ ڈور خود سنبھال سکتے ہیں۔ آباء و اجداد اور معاشرے کا تمام تر خوف آپ کے دل و دماغ سے نکل جائے گا جب آپ ایک اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جاؤ گے، اور جب آپ ایک اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جاؤ گے اور وہی احکامات مانو گے تو تب آپ کی زندگی بیلنسڈ ہو جائے گی۔ آپ اپنے ہر کام اور ذمہ داری میں اتنے مخلص ہو جاؤ گے کہ آپ کو کسی کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی۔ لوگ آپ کی شخصیت کو دوسروں سے ہٹ کر ڈیل کریں گے۔ سب کو معلوم ہوگا کہ ڈیوٹی آورز میں یہ شخص سنسیئرٹی سے کام کرتا ہے، اس لیے آپ کو بے وقت کال نہیں کریں گے، اور آپ کو کبھی بھی وقت بے وقت آفس سے گھر کال نہیں آئے گی۔ گھر والے، رشتہ دار، احباب، دوست آپ کو کبھی بھی وقت بے وقت کام کے لیے نہیں بلائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ایک اصول پرست شخص ہے جو اپنے سارے کام ذمہ داری سے کرتا ہے اور اپنی زندگی میں بے جا مداخلت کو پسند نہیں کرتا۔ لوگ آپ کو صرف اشد ضرورت کے وقت یا جائز ضرورت کے وقت بلائیں گے۔ فیصلہ کرنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ کئی بار سوچیں، بار بار پرکھیں، لیکن ایک بار ڈیسیجن لے لیں۔ جب ایک بار ڈیسیجن لے لیں تو اس پر اٹل رہیں۔ یا تو ایک اللہ تعالیٰ کی غلامی ایکسیپٹ کر لیں اور یا پھر ہزاروں لوگوں کی غلامی کو ایکسیپٹ کریں۔ زندگی کی مختصر سی قید میں آباء و اجداد اور معاشرے کا قیدی بن کر اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو آخرت کی کامیابی سے محروم کریں، یا زندگی کی مختصر سی قید میں اللہ تعالیٰ کے قیدی بن کر اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سے ہمکنار کر لیں۔ تو پروگرام کا اختتام اسی بات پر کروں گی کہ جہاں رہیں خوش رہیں، ڈو گڈ ہیو گڈ۔ اللہ حافظ۔